नीचांसे नीच राशेस्थे षष्टाष्ट व्यय राशेगे नीच संगो महादुखम दायाद जन विग्रह। तो मित्रों, महर्षि पराशर बृहद पराशर होरा शास्त्रम के 58वें अध्याय के चौथे श्लोक के दूसरे लाइन और 5वें श्लोक में कहते हैं कि यदि आपकी जन्म कुंडली के अनुसार आपके ऊपर गुरु की महादशा चल रही हो और गुरु की ही अंतरदशा भी चल रही हो और ऐसा गुरु आपकी कुंडली में नीच राशियों पर बैठा हो या नीच का हो या छठे आठवें 12वें घर में बैठा हुआ हो या नीच लोगों की संगति में, नीच ग्रहों की संगति में बैठा हुआ हो, तो निश्चित रूप से ये ग्रह जो है आपको काफी दुख देता है, परेशानियां देता है। और कहते हैं कि दायाद जन विग्रह, यानी कि अपने स्वजनों से भी आपका अलगाव हो जाता है, विग्रह हो जाता है, जिसकी वजह से भी आपको महान कष्ट की प्राप्ति करवाता है ऐसा गुरु। कलहो न विचारो स्वप्रभु स्वप मृत्युकृत पुत्रदार वियोगश्च धनधान्यार्थ हानिकृत सप्तमाधिप दोषेण देह बाधा भविष्यति। तो मित्रों, महर्षि पराशर यहाँ 6वें श्लोक में कहते हैं कि यदि आपकी जन्म कुंडली के अनुसार ऐसा गुरु हो, आपकी कुंडली में नीच का हो या नीच राशियों पर बैठा हो या नीच ग्रहों की संगति में हो, तो निश्चित रूप से पुत्रदार वियोगश्च धनधान्यार्थ हानिकृत, आप समझ ही गए होंगे, पुत्र का वियोग हो जाता है एवं धन धान्य की हानि अनेक बहुत प्रचुर मात्रा में ऐसा गुरु करवा देता है। बिना विचार के कलह करते रहता है एवं अपने से बड़े लोगों से भी जो है कलह करता है। ऐसे समय में अकाल मृत्यु का भी योग बन जाता है। और अगर सप्तमेश के साथ में हो या सप्तमेश स्वयं हो गुरु, तो ये शारीरिक रूप से बहुत बड़ी बाधा आपके लिए क्रिएट करता है। ठीक है, तो आगे कहते हैं 7वें श्लोक में कि तददोष परिहारार्थम शिव सहस्रकम जपेत रुद्रजाप्यम च गोदानम कुर्यात् स्वाभीष्ट लब्धये। इसका मतलब यह है कि यदि गुरु नीच नवांश या नीच राशि में या छठे आठवें 12वें घर में बैठा हुआ हो या इस अंतरदशा में नीच लोगों की संगति यदि आपको मिल जाए और ऐसे समय में अगर गुरु जो है आपका सप्तमाधिप हो यानी 7वें घर का मालिक हो, तो फिर शारीरिक रूप से बहुत कष्ट देता है, बहुत ज्यादा परेशान कर देता है, देह बाधा आपके लिए उत्पन्न हो जाती है, अकाल मृत्यु का भी योग बना देता है ऐसा गुरु। तो ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए, कैसे इन दोषों से बचें, ये बात बतलाते हुए महर्षि पराशर कहते हैं 7वें श्लोक में कि इस दोष के निवारणार्थ आप शिव सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। जैसे एक पुस्तक 10-20 रुपए में आपको मिल जाएगा, शिव सहस्त्र नाम स्तोत्रम या फिर शिव सहस्त्र नामावली, है ना। तो आपको अगर सहस्त्र नाम स्तोत्र नहीं पढ़ने आता है या संस्कृत पढ़ने में आपको दिक्कत होता है, तो आप शिव सहस्त्र नामावली खरीद लीजिए और एक एक नाम जो है उसमें से देख देख करके पढ़िए। 1008 नाम रहते हैं उसमें, आप इसको एक दिन भर में एक बार तो कम से कम अवश्य ही पढ़िए। और अगर ज्यादा कष्ट आपको है तो आप निश्चित रूप से शिव सहस्त्र नाम का पाठ दिन भर कीजिए, 2-3 बार तो जरूर कीजिए। और इससे भी बात न बने तो रुद्राभिषेक करवाइए या शिव जी का विशेष कोई अनुष्ठान जैसे अतिरुद्र या महारुद्र आप करवा सकते हैं। और अगर इतना न हो या फिर आपको आपके पास सामर्थ्य भगवान ने दिया हुआ है तो आप गौदान कीजिए। गौदान करने से आपके सारे कष्ट जो है ना उनकी निवृत्ति सहज ही हो जाएगी। ठीक है, तो इसी प्रकार आप भी अपनी कुंडली देख करके अपने बारे में स्वयं समझ लीजिए। और यदि इसके बाद भी आपको आपकी कुंडली समझ में ना आवे तो आप अपनी कुंडली किसी कुशल श्रेष्ठ अनुभवी विद्वान ज्योतिषी को दिखाइए। और कोई श्रेष्ठ विद्वान आपको आपके आजू बाजू में न मिले तो आप देश विदेश कहीं भी रहते हो, व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट ले करके हमें कॉल कर सकते हैं। हम फोन पर ही आपकी कुंडली एक एक विषय को गहराई से देख करके आपको विस्तार पूर्वक समझा करके बतला देंगे। ठीक है।